ये बात तय हो गई कि एलिमेंट्स वो बेसिक सिंपल मैटर है जिनकी मदद से दुनिया भर में मौजूद हर चीज बनी है। तो 92 नेचुरल और 26 आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हमने आइडेंटिफाई किया। अब चूंकि हर जगह हम इन्हीं की बात करेंगे और ऑलरेडी भी कर चुके हैं, तो पहला पॉइंट ही जब हमने पढ़ा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, तो आपसे ये कहा कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और कुछ गैसेस मोनो एटॉमिक है और कुछ गैसेस पॉली एटॉमिक है। ये कहने के बाद हमने एग्जाम्पल्स में आपके सामने गैसेस के नाम, सिंबल और फॉर्मूले लिखे थे। तो वो सब एलिमेंट्स भी थे, और जो एलिमेंट्स नहीं थे वो उन एलिमेंट्स की मदद से बनाए हुए कंपाउंड थे। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, और जब आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी गैस है, लेकिन वो कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो ये ऑलरेडी इनकी बातें तो हमने आपसे की हैं, लेकिन अब जरा हम चाहेंगे कि इसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। तो फॉर एवरी एलिमेंट हम कोशिश ये करते हैं कि हर दफ़ा, चूँकि इन्हें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, तो पूरा पूरा अगर इनका नाम हर जगह लिखेंगे तो ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल भी होगा और हमारा टाइम भी ज़ाया होगा। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि हमने सोचा हम हर एलिमेंट के नाम की शॉर्ट फॉर्म बना दें, और वो शॉर्ट फॉर्म उनका सिंबल कहलाता है। तो अब सिंबल का मतलब है शॉर्ट फॉर्म of elements name. It is derived from its English or Latin name. तो ये एलिमेंट के नाम की शॉर्ट फॉर्म है जो उसके इंग्लिश या लैटिन नेम से डिराइव की जाती है, और नॉर्मली या तो ये सिंगल लेटर होता है या टू लेटर होता है। तो अगर सिंगल लेटर होता है तो ये आमतौर पर एलिमेंट के नाम का पहला लेटर होता है और कैपिटल से लिखा जाता है। टू लेटर होते हैं तो पहला कैपिटल से लिखा जाता है, दूसरा स्मॉल से लिखा जाता है। ये इंतहाई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। अगर इस स्टेज पर आपने अपनी राइटिंग के स्टाइल के चक्कर में कैपिटल को स्मॉल और स्मॉल को कैपिटल बना दिया, तो इसे हम बहुत ही ज़्यादा बुरी गलती समझते हैं, और मुमकिन है कि जिस क्वेश्चन के जवाब में आपने ये लिखा है पूरा सवाल ही गलत कर दिया जाए। क्योंकि हमारा मानना ये है कि जिस बच्चे को कॉलेज में भी आकर केमिस्ट्री के ये बेसिक सिंबल्स का सेंस नहीं है और वो अपनी मर्जी से जो चाहे बना रहा है, तो फिर उसके नंबर कटने चाहिए। तो ये हमारे लिए बड़ी कहना चाहिए कि बुरी तरीन गलतियों में से शुमार होती है। तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बड़े ख्याल से सिंबल्स बनाने हैं। तो अब मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे बात है 118 सिंबल्स से किसी को याद नहीं रखने, तो हर टाइप की कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बुनियादी तौर पर तो दो मेजर टाइप के सिंबल्स हैं, एक जिन्हें इंग्लिश नेम से लिया गया और एक जिन्हें लैटिन नेम से लिया गया। बाय दी वे, हम अपनी नॉर्मल बातचीत में तमाम एलिमेंट्स को उनके इंग्लिश नेम से जानते हैं। इसलिए जो सिंबल उनके इंग्लिश नेम से लिए गए हैं वो तो अगर किसी को ना भी आते हों तो तुक्के में भी बता देगा कि नाम जिस अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है उसी से तुक्का बना लेते हैं। सारी प्रॉब्लम आज भी फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए भी लैटिन नेम है कि लैटिन नेम फेमिलियर नहीं है। हम एलिमेंट्स को इंग्लिश नेम से जानते हैं और उनका सिंबल उनके उस लैटिन नेम से लिया गया है जिनमें से अक्सर के तो हमें नाम भी नहीं बताऊंगे, तो वो बड़े अजीब से होते हैं। आइए देखते हैं, पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उन आसान वाले सिंबल्स की जो किसी भी एलिमेंट के इंग्लिश नेम से ही लिए गए हैं। इसमें भी दो तरह के सिंबल्स हैं, एक जो सिंगल लेटर है। सिंगल लेटर सबसे आसान है, एलिमेंट के नाम का जो पहला लेटर है वो उनका सिंबल बन गया।
अब चूंकि इंग्लिश में है ही 26 अल्फ़ाबेट, तो अगर मैं इसी ट्रिक से सिंबल देता रहता तो ज़्यादा से ज़्यादा 26 एलिमेंट बनते। एलिमेंट्स अब माशाल्लाह 92 नेचुरल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही सिंबल से स्टार्ट होने वाले एक से ज़्यादा एलिमेंट आएंगे ही आएंगे। तो फिर मुझे अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए शुरू के जो एलिमेंट्स थे वहाँ ये काम रखा गया कि 1 लेटर फॉर 1 एलिमेंट। तो जैसे कार्बन इज कैपिटल C, जब 1 लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, याद रखेंगे। ऑक्सीजन O। अब खास तौर पर नसीहत कर रहा हूं, अगर ये मान लेंगे तो जिंदगी भर आपके काम आएगी। C और O मैंने पहले दोनों लिखे ही है, ये वो दो अल्फाबेट्स में से हैं जिनका स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर एक ही तरीके से बनता है, सिर्फ साइज का फर्क होता है। स्मॉल के लेटर्स में अगर हम C बनाएंगे तो यही बनेगा ज़रा छोटा, और O ज़रा छोटा, लेकिन स्टाइल तो यही रहेगा। तो इसलिए जब आप इन सिंबल्स को लिखें तो इस बात का ख्याल रहे कि कैजुअल ना, कार्बन लिखना है डेलिबरेटली C को थोड़े बड़े साइज का बनाइए, जहां ऑक्सीजन लिखना है डेलिबरेटली इसको थोड़े बड़े साइज का बनाइए, वरना दैट क्रिएट कंफ्यूजन एंड माइट कॉज यू मार्क्स। तो कार्बन ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन में इसलिए ये इतनी बड़ी बात नहीं कि हाइड्रोजन स्मॉल हाइड्रोजन किसी और तरह H किसी और तरीके से बनाते हैं और कैपिटल H का बनाने का तरीका अलग है। तो हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, आयोडीन I, सल्फर S, फॉस्फोरस P। ये मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे और बड़े कॉमन, और मेरा कम से कम यहाँ मेरी उम्मीद ये है कि हम में से किसी को भी इनके बारे में प्रॉब्लम नहीं है, ये उन्हें ऑलरेडी आते थे, मेरा ख्याल है। अच्छा, इसी तरह के कुछ और भी हैं जो कम कॉमन है, लेकिन वेनेडियम V कहलाता है, यूरेनियम U कहलाता है, बोरॉन B कहलाता है। सो देर आर फ्यू मोर जिसमें सिंगल लेटर हैं, लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल दी, दैट्स इनफ। अच्छा, अब डबल लेटर्स में सबसे ज्यादा है इंग्लिश नेम और डबल लेटर, ये बहुत है, अच्छी बात है। मैं सबकी एग्जाम्पल नहीं लिख सकता, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल कुछ के तस्करा करूंगा। डबल लेटर में आपको जो खास बात याद रखनी है वो ये है कि पहला लेटर तो हमेशा नाम का पहला लफ्ज होगा और वो कैपिटल से लिखा जाएगा। सेकेंड लेटर कहीं से भी लिया जाएगा, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द नेम पर। यानी ये जरूरी नहीं है कि डबल लेटर में फर्स्ट 2 लेटर हो, नहीं। सेकेंड लेटर नाम का भी सेकेंड लेटर हो सकता है, नाम का थर्ड लेटर भी हो सकता है, बीच में भी आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अबाउट द नेम। क्योंकि बात क्या है, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल लूँ C की, कार्बन, C से बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स शुरू होते हैं, इसलिए ज़रूरी था कि कार्बन के बाद जितने और C वाले हैं उन सब के डबल लेटर हों। और डबल लेटर में सेकेंड लेटर की चॉइस इस बेस पर रखी गई कि ऐसा सिंबल, ऐसा लेटर लिया जाए जो उस नाम में प्रोमिनेंट हो थोड़ा। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास आया कैल्शियम, तो इसका सिंबल हो गया Ca। चलो भाई, फर्स्ट 2 लेटर हो गए, पहला कैपिटल बनेगा, दूसरा स्मॉल। फिर आया क्लोरीन, अब ये भी C से शुरू होता है। अच्छा, C क्लोरीन की स्पेलिंग अगर आप गौर करें, बाज़ वक़्त जब हम बच्चों के कहते हैं ना, बच्चे अक्सर लिखते हुए H गायब कर देते हैं क्योंकि H साइलेंट है। तो जब H साइलेंट है तो सिंबल में भी फिर हम क्या करते हैं कि C के साथ H नहीं लगाते, L लगाते हैं, जिसकी साउंड ज़रा प्रोमिनेंट है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का सिंबल Cl हो गया, L स्मॉल बनेगा, C कैपिटल बनेगा। अच्छा, इसी तरह एलिमेंट C से बहुत सारे मैंने कहा शुरू होते हैं। सो वी हैव अ कोबाल्ट। अब कोबाल्ट में एक C है और एक O है, फर्स्ट 2 लेटर। फिर दोबारा हम उसी बात पर आ गए। इसी तरह C से शुरू होता है एक एलिमेंट है सीरियम, उसका सिंबल है Ce। तो ये C से शुरू होने वाले मैंने आपके सामने कुछ एलिमेंट्स रखे हैं और इन सब में डबल लेटर आया है। तो सेम डबल लेटर के मैंने आपसे कहा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मेजॉरिटी सिंबल्स इसी कैटेगरी में है। अब मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन N से था, तो एक एलिमेंट है नियॉन, नोबेल गैस याद आ गई होगी, नियॉन, उसका सिंबल बनाया Ne। इसी तरह हाइड्रोजन H से शुरू होता है, तो एक H वाला हीलियम है,
हीलियम का सिंबल है He। तो ये यहाँ तक के जो सिंबल्स हैं जो मैंने लिखे हैं और जिनकी एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखी, ऐसी बातें बहुत सारी हैं, इनके बारे में मेरी राय और ख्याल ये है कि ये अमूमन बच्चे या तो जानते होते हैं, और अगर नहीं जानते भी होते तो नाम सुनकर जो तुक्का मारते हैं वो अमूमन ठीक निकलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादातर हम फर्स्ट 2 लेटर्स लेते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि फर्स्ट लेटर के साथ थर्ड या फोर्थ लेटर आ जाता है, तो वो भी नाम सुनकर कॉमन सेंस से भी पता चल जाता है। जैसे अब मैं आपके सामने लिखूं मैग्नीशियम, अब इस मैग्नीशियम का पहला तो एम है, MA नहीं है, मैग्नीशियम में जी बड़ा भारी आवाज दे रहा है, तो हमने इसका सिंबल बनाया MG, मैग्नीशियम। ठीक है। अच्छा, जहाँ उलझन ज्यादा है, जहाँ मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा कि वो, इनके लिए तो मैंने कह दिया कि चलो ये भी चलते हैं, लेकिन जिधर मैं चाहूंगा कि एक एक एग्जाम्पल याद कर लें क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन है, वो हैं जिन एलिमेंट्स को आप जानते इंग्लिश नेम से हैं और उनका सिंबल हमने उनके लैटिन नेम से लिया हुआ है, इसलिए नाम और सिंबल में कोई हमें रब्त ही नजर नहीं आता है। वो कौन है? तो वो हैं जिनको हमने लैटिन नेम से, जो मैंने कहा लैटिन नेम जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, लैटिन नेम और सिंगल लेटर, लैटिन नेम एंड डबल लेटर। तो लैटिन नेम और सिंगल लेटर की सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं, मगर बड़ी मशहूर, सबसे ज्यादा मशहूर है पोटाशियम। अब पोटाशियम का सिंबल है के। अब जिस बच्चे को पता है उसे तो पता है, लेकिन जिसको नहीं पता वो परेशान होता है कि पूरे पोटेशियम में कहीं के नहीं है। और अक्सर ये मैंने देखा है कॉपी चेक करते वक्त, अगर ये एलिमेंट कहीं किसी सवाल में आ जाए और हमने ना लिखा हो तो अक्सर बच्चे इसका सिंबल PO ऐसे बना देते हैं कि पोटाशियम होगा। तो अब इस उलझन की वजह ये है कि असल में जब ये नाम एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो P फॉस्फोरस को जा चुका था, PO पोलोनियम को जा चुका था, PT पोटाशियम को जा चुका था। हमने कहा यार ये तो लेटर ही खत्म होते जा रहे हैं। तो लैटिन लैंग्वेज में पोटेशियम का नाम है केलियम। अब इस नाम से हम इसे याद नहीं करते, हम अपनी नॉर्मल केमिस्ट्री में केलियम का लफ्ज यूज नहीं करते, हम तो पोटेशियम यूज करते हैं, लेकिन सिंबल इसका केलियम से लिया गया है, कैपिटल के पहले लेटर से। किससे है? तो अब इन एलिमेंट्स में हमारी नॉलेज ये होनी चाहिए कि इनके सिंबल चूंकि अनयूजुअल हैं तो हमें याद भी हो, और बेहतर ये हो कि हमें वो नाम भी याद हो जिससे ये डिराइव किए गए हैं। तो हमें पता हो पोटेशियम को केलियम कहते हैं, उससे के बना है। इसी तरह सिंगल लेटर में जो दूसरा एलिमेंट है वो है टंगस्टन। इसका सिंबल है कैपिटल W। तो पूरे नाम में कहीं नहीं है, और अगर किसी को याद पता हो, टंगस्टन इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट मेटल है, ये सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखने वाला मेटल है, और जो बल्ब हुआ करते हैं लाइट के, उसमें जो फिलामेंट लगा हुआ होता है वो इसी टंगस्टन का बना हुआ होता है। और इसका ना सिंबल W इसलिए हुआ कि इसका लैटिन नेम से ये सिंबल लिया गया, और वो है वुल्फ्रैम। लैटिन नेम से जो सिंबल्स लिए गए हैं वो ज़्यादातर इसलिए लिए गए हैं कि ये एलिमेंट्स उन लोगों ने डिस्कवर किए, उन साइंटिस्ट ने जिनकी नेटिव लैंग्वेज लैटिन थी, तो उन्होंने अपने लैंग्वेज के नामों से सिंबल बनाए, तो उन्हें रिटेन भी रखा गया क्योंकि ये ऑनर है उनके लिए। तो टंगस्टन उन्हीं में से है। ये 2 हैं सिंगल लेटर वाले, और लैटिन नेम से डबल लेटर वाले ज़रा ज़्यादा भी हैं और इम्पोर्टेंट वाले भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस पूरी डिस्कशन का भी आ गया। सो वी हैव सम एलिमेंट्स जिनके सिंबल्स लैटिन नेम से ड्राइव किए गए हैं, एंड दे आर डबल लेटर। पहला सिंगल पे कैपिटल और दूसरा स्मॉल, वो वही लॉजिक है। और इसमें सबसे मशहूर एग्जाम्पल है सोडियम। सबसे ज़्यादा जो कॉमन एलिमेंट्स हम अपनी केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं उनमें से एक है सोडियम, और सोडियम का सिंबल Na है। अब पूरे नाम में ना N है ना A है, ये अजीब सा लगता है जब भी ये लिखा जाता है, तो जिसको ना पता वो परेशान होता है। तो सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, और इस नेट्रियम से कैपिटल N जो है वो लिया हमने। अब N सिर्फ लेते तो वो तो नाइट्रोजन को दे चुके हैं, इसलिए हमने लिया Na, नेट्रियम हो गया। इसके बाद इतना ही मशहूर एलिमेंट है
आयरन, आई आयोडीन के पास है, IR इरिडियम के पास है। आयरन के लिए हमने सिंबल पिक किया Fe। अब नाम कुछ है और सिंबल कुछ है, और इसके है कि लैंड में आयरन को कहते हैं फीरम। सिर्फ F फ्लोरीन के पास था, इसलिए Fe इसका सिंबल बना। अब ये मशहूर भी है एलिमेंट, और आप देख लें सेकेंड ईयर में मैं ये देखता हूँ कि हम आयरन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और बच्चे उसका सिंबल आई लिख रहे होते हैं। तो ये वो ख़तरनाक बात है जो बहुत ही बुरा इंप्रेशन डेवलप करती है, और लिटरली ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हम कहते हैं इस बच्चे को नंबर देने ही नहीं चाहिए जिसको सिंबल्स का सेंस ना हो, ठीक है ना। तो तीसरी मशहूर चीज़ है लेड। द सिंबल इज Pb और Pb इज फॉर प्लम्बम। ये उन एलिमेंट्स में से है जिसमें हमने फर्स्ट लेटर के बाद दरमियान से एक लेटर पिक किया बी। प्लम बम में हमें लगा कि दो हिस्से नाम के बन रहे हैं प्लम बम, तो एक पी से एक बी से शुरू हो रहा है, तो ऐसे सिंबल बना। बहरहाल वो जिसने भी लॉजिक बनाई। फिर इसके बाद है कॉपर, ये भी मशहूर एलिमेंट है। इसका सिंबल Cu है। तो कंफ्यूज ना हो कि सी तो समझ में आ रहा है, यू पता नहीं कहाँ से आया, नहीं। इत्तेफाक है कि कॉपर भी सी से शुरू हो रहा है, इंग्लिश नेम भी, लेकिन ये नेम उसके लैटिन नेम से लिया गया है, विच इज क्यूप्रम। फिर मशहूर एक एलिमेंट है सिल्वर। सिल्वर का सिंबल है Ag, कैपिटल A स्मॉल g, and the reason is its name is argentum. And then gold. गोल्ड का सिंबल है Au because the Latin name is eurum. और फिर सबसे मशहूर मिसाल जिसकी वजह से मुझे ये पूरा करना पड़ा है वो ये है कि हमने अब तक जो केमिस्ट्री पढ़ी उसमें हमने मर्क्यूरी का सिंबल इस्तेमाल किया एज ए यूनिट ऑफ प्रेशर, mm ऑफ Hg लिखते हैं। तो मुझे कई दफ़ा पूछा जाता है ये Hg क्या चीज़ है सर, तो हमें अमूमन नहीं पता होता। मर्क्यूरी एक एलिमेंट है, उसका सिंबल है कैपिटल Hg। अजीब लगता है कहाँ मर्क्यूरी में ना H ना G। इसका लैटिन नेम है हाइड्रागायरम। लिक्विड सिल्वर ऐसे करके हमने इसका नाम, इसका मतलब बनता है कि हाइड्रार वाटर को कहते हैं और गायरम सिल्वर के लिए कहते हैं, वाटर सिल्वर। तो ये सिल्वरी चमक वाला लिक्विड है मर्क्यूरी, इसलिए इसका ये नाम लैटिन में पड़ा हाइड्रा। दिस इज द रीजन हाइड्रा से हमने एच लिया और गायरम से हमने जी लिया। ये 7 है, और भी बन सकते हैं लेकिन वो इतने कॉमन नहीं है कि हमारा उनसे पाला इतना फ्रीक्वेंट पड़े कि हम परेशान हों। लेकिन ये वो 7 एलिमेंट्स हैं जो आपके सिलेबस में हम बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे। तो अगर किसी को ज़रा सा भी इनके सिंबल्स में कंफ्यूजन हो गया तो ये बहुत बुरा होगा। दो बातों का ख्याल रखना, एक तो सही सिंबल, अच्छा ये बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, अब सुनने के बाद तो इंशाल्लाह एक भी नहीं होगा कि जो अब ये गलती कर दे कि आयरन को आई लिख दे। लेकिन ये बच्चे बहुत सारे हैं जब स्टाइलिश राइटिंग के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो अब सोडियम का सिंबल जो है ना वो अपने समझते हैं ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एन बड़ा बना दिया ना तो चलेगा। ये नहीं है, ये बिल्कुल भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये स्टाइल जो है बिल्कुल नहीं मान रहे हैं यहाँ पर। तो जो सिंबल लिखने की जब बारी आए तो कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन अंदाज से लिख सकते हैं, दैट इज़ रिक्वायर्ड। हम फिर आपके डिज़ाइंस पसंद नहीं करेंगे। तो ये हो गया एलिमेंट्स का तारुफ, और दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स लेटर ऑन इन आवर सिलेबस इंशाल्लाह। और अभी तो जिस टॉपिक के लिए कर रहे हैं मोल के लिए, उसके लिए ये पहला मरहला हुआ। अच्छा, अब इसके बाद जैसे मैंने लिखा था कंपाउंड्स, ये क्या चीज़ है, ये है जनाब, मैं दो चीज़ें एक साथ लिख देता हूँ तो ये ज़रा समझने में और आसानी हो जाएगी, कंपाउंड भी और मिक्सचर। अब पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं आपके आसपास, मैंने शुरू में ही कह दिया कि दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स।
तो अब या तो वो प्योर एलिमेंट है तो किस्सा ही खत्म, या फिर वो एलिमेंट्स की मदद से मिलकर बने हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की मदद से मिलकर बने हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलें तो या तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं या मिक्सचर्स बनाते हैं। तो क्या फर्क या क्या डेफिनेशन है? तो इट इज फॉर्म, कंपाउंड के लिए लिख रहे हैं, इट इज फॉर्म बाय द केमिकल combination of two or more elements। और मिक्सचर में लिखते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय द फिजिकल combination of two or more elements। तो दोनों ही टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, बस फर्क क्या नजर आ रहा है, एक में केमिकल कॉम्बिनेशन है और एक में फिजिकल कॉम्बिनेशन है। तो हमारे दिल में बात आएगी कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस फिजिकल एंड केमिकल कॉम्बिनेशन एंड हाउ कैन वी नो दैट कि ये फिजिकल है या केमिकल है। बड़ा आसान है तरीका। मिक्सचर में फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है और फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है जो एलिमेंट्स आपस में मिलकर मिक्सचर बनाते हैं दे रिटेन देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे वो होते हैं वैसे ही रहते हैं, यानी मिक्सिंग से अगर उन पर कोई फर्क ना पड़े, उनके कैरेक्टर पर कोई फर्क ना पड़े, तो दिस इज फिजिकल कॉम्बिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे अगर इसे हम फर्स्ट पॉइंट बना दें, तो अब क्या लिखेंगे कि इन मिक्सचर एलिमेंट्स retain their original properties। मिक्सचर में एलिमेंट अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं, यानी आप अगर दो एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो वो एलिमेंट जैसे मिलने से पहले थे मिलने के बाद भी वैसी ही खूबियां दिखाते हैं। इसका मतलब है उनकी आपस में मिक्सिंग से उनकी प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कहलाएंगे मिक्सचर। और अगर फर्क पड़ जाए तो फिर कहलाएंगे कंपाउंड। So in compound elements lost their original properties and new substance with new properties is formed। तो अगर दो एलिमेंट्स इस तरह आपस में मिलें कि उनकी पुरानी प्रॉपर्टीज रिटेन रहें तो मिक्सचर, ना रहें तो कंपाउंड। बड़ी आसान और अच्छी सी मिसाल है। अगर मैं आपको घर में पड़े हैं ना, नमक और चीनी दोनों पड़े हैं, उन दोनों से वो कहूँ एक एक चम्मच दोनों का लेकर आइए और मिला दीजिए, क्या दोनों के मिलाने से चीनी कड़वी हो जाएगी और नमक मीठा हो जाएगा? दोनों को मिला देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि गौर से जो देखेगा वो तो पहचानेगा कि वो ये तो नमक चीनी। आप चखेंगे तो नमक अभी भी सॉल्टी टेस्ट देगा और चीनी अभी भी स्वीट टेस्ट देगी। तो दोनों के ना कैरेक्टर पर ना शक पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मिक्सचर है। क्या होगा जरा का मैटर
हम में से किसी ने अकेला देखा। सिल्वरी ग्रे कलर का मेटल होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, अगर आपके नाखून बड़े हैं तो आप उससे काट लें उसको। ये तो इसकी अपीयरेंस है, सिल्वरी ग्रे, सॉफ्ट। और कैरेक्टर इसका ये है कि ये इंतहाई डेंजरस एलिमेंट है, पॉइजनस है। अगर अल्लाह ना करे आपने प्योर सोडियम हलफ में निगल लिया तो फिर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी हो तो कोई सबील पैदा हो जाएगी, वरना आपकी मरने में कोई शक नहीं रह जाएगा। तो डेडली पॉइजन। ठीक हो गई बात। कैरेक्टर और शक्ल दोनों ध्यान में रखिएगा। सोडियम क्लोरीन गैस है, येलोइश ग्रीन कलर की, और सोडियम का भी बाप है पॉइजन होने में। अगर हवा में 0.001% क्लोरीन है और आपने सिर्फ उसमें एक दफ़ा सांस ले लिया, वो आखिरी सांस होगा। अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी तो भाई उसके आगे तो साइंस कुछ नहीं कर सकती, वरना ये इतनी क्वांटिटी 0.001% इन एयर भी डेडली पॉइजन, इतनी खतरनाक गैस है। अब दोनों की बातें ध्यान में रखिएगा, एक है येलोइश ग्रीन गैस, एक है सिल्वरी ग्रे मेटल विथ वेरी सॉफ्ट नेचर, और दोनों ही डेडली पॉइजन है। मतलब अगर आपकी हलक से या नाक से उतर गए तो गए आप। हमने दोनों को मिला दिया, क्या बना? सोडियम क्लोराइड, वाइट कलर का हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम सबके घरों के किचन में मौजूद है और रोजाना हमारे घर की हर चीज में डल रहा है। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे ज्यादा क्या काया पलटेगी भाई। शक्ल भी बदल गई, ना ये सिल्वरी ग्रे रहा ना येलोइश ग्रीन रहा, बल्कि व्हाइट कलर का हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया। सोडियम तो फिर भी सॉलिड था तो सॉफ्ट था, ये हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया। और सबसे बढ़कर कैरेक्टर ही बदल गया। जिन चीज़ों से मिलकर बना था वो गलती से हलक में चली गई तो आप गए। और सोडियम क्लोराइड आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, आपकी इत्तला के लिए। आप ब्लड प्रेशर के मरीजों का और मसला है, लेकिन बाकी नॉर्मल लोग अगर नमक खाना छोड़ देंगे उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि नमक की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आपकी बॉडी में रहे, इतना ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल केमिकल कॉम्बिनेशन और कंपाउंड। तो याद रहे, कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे उनके मिलने से बिल्कुल नया कैरेक्टर बन गया होगा, और मिक्सचर में ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन ईदर केस हमारा पॉइंट क्या है। अब आप दुनिया भर की किसी भी चीज को उठाकर देख लीजिए, मिक्सचर होगी तो भी उसमें एलिमेंट होंगे जो कि फिजिकली मिले हुए होंगे और अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखे हुए होंगे। कंपाउंड होंगे तो उसमें भी एलिमेंट्स होंगे जो कि अब अपने आप को चेंज कर चुके होंगे और नई चीज बना चुके होंगे, लेकिन होंगे वो भी एलिमेंट से मिलकर ही बने हुए। इस तरह की हर चीज में उन्हीं 90 का कंट्रीब्यूशन जिनका हमने किया के बारे में आते वक्त हमें उन्हीं का रेफरेंस है। वाटर कंपाउंड है विच मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वाटर में ओके, दिस वाज अ लिटिल इंटरप्शन ऑफ नेट, और उसकी वजह से ज़रा प्रॉब्लम हुई। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ये निकला कि मेरी स्लाइड्स बहरहाल लॉस हुई हैं, लेकिन मैं रिस्टोर कर लूँगा, आप टेंशन ना लें। तो अब ये मैंने आपसे कहा कि कंपाउंड्स एंड मिक्सचर जो है उसमें आपको ये बात समझा दी गई कि एक में प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं एलिमेंट के, एक में नहीं रहती। ओके, तो अब हर चीज इन्हीं से मिलकर बनी है। तो अब मैं जब भी केमिस्ट्री पढ़ते वक्त किसी भी मैटर का तस्करा करूंगा, माई रेफरेंसेस विल बी एलिमेंट्स। अब अगर फर्ज कर लें वो मैटर खुद एलिमेंट ही है, अच्छी बात है, और अगर वो एलिमेंट नहीं है तो या तो वो मिक्सचर होगा या कंपाउंड होगा, और दोनों सूरतों में हमें बताना होगा वो किन एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है। अच्छा, अब मिक्सचर में चूंकि एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं, इसलिए फिलहाल मिक्सचर को तो सेपरेट रखें, कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो जिस तरह एलिमेंट्स के लिए मैंने आपसे कहा कि उनके लिए हम उनके नाम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और वो शॉर्ट फॉर्म सिंबल कहलाती है। इसी तरह कंपाउंड्स की भी शॉर्ट फॉर्म होती है और वो कहलाती है फॉर्मूला।
फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट्स सिंबॉलिक representation of compounds। ये कंपाउंड्स को सिंबल्स की मदद से बताना है। अब कंपाउंड्स में आपको दो बातें बतानी पड़ेंगी ना, एक तो ये बतानी पड़ेगी कि कंपाउंड किन एलिमेंट से मिलकर बना है, और एक ये बतानी पड़ेगी कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उनमें कितने कितने एटम्स हैं। तो कंपाउंड इस फॉर्मूले के दो काम हो गए। फॉर्मूला आपको बताएगा नेचर ऑफ एलिमेंट्स in compound and number of atoms of each element involved। ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल हम लिखते हैं फॉर्मूला लिखते हैं CO2। याद रहे अगर सिंगल सिंबल लिखा जाए तो वो एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स लिखें, एक से ज़्यादा सिंबल्स आ जाए, तो फिर ये फॉर्मूला हो गया। तब इसमें आपने कार्बन का सिंबल भी लिखा है और ऑक्सीजन का भी। इसी से सामने वाले को पता चल गया कि ये दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, सो इट मीन्स इट्स अ कंपाउंड। अच्छा, फिर उसके बाद कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है वो 1 है, और ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये कंपाउंड बना था तो 1 एटम ऑफ कार्बन ने 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर 3 एटम्स का एक ग्रुप बनाया है, एंड दैट ग्रुप इज रिप्रेजेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गई बात? तो अब ये फॉर्मूले से रेलेवेंट अभी कुछ और बातें आपसे करेंगे, और इसी को यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ अब फिलहाल हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।